पटना नीट छात्रा की मौत का केस सीबीआई से भी छीन लिया गया है। देश के इतिहास में सीबीआई की ऐसी बेइज्जती कभी नहीं हुई होगी जो बेइज्जती बिहार में हुई है। नीट छात्रा केस में सीबीआई को कोर्ट की कड़ी फटकार मिली है। मनीष रंजन को लेकर चेतावनी दी गई है। नीट छात्रा केस पे विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले आपने देखना शुरू कर दिया है पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। पटना नीट छात्रा मौत मामले की जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन बिहार के कई मामलों में सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं रहा है। इस मामले में भी सीबीआई को कोर्ट से फटकार मिली है। सवाल उठता है कि सीबीआई आखिर पॉक्सो एक्ट लगाना कैसे भूल सकती है। इसे लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या इस केस में भी सीबीआई सफल हो पाएगी या नहीं, या सीबीआई किसी को बचाने की साजिश रच रहा है। पहले बिहार पुलिस, फिर एसआईटी और अब सीबीआई किसी को बचाने में लगी है। कोर्ट ने बिहार के सीबीआई को जमकर फटकार लगाई है और केस छीनकर दिल्ली सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है। छात्रा के परिजनों का दावा है कि बिहार पुलिस और अब सीबीआई लगातार उन्हें एक ही बात कहता आ रहा है कि आपकी बेटी के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है, आपकी बेटी ने खुद सुसाइड किया है, इसलिए शांत हो जाइए, न्याय के लिए दर बदर भटकिए मत। अभी बीते कुछ दिन पहले पटना की सड़कों पर छात्रा के परिजन रोते बिलखते मीडिया के सामने न्याय की गुहार लगा रहे थे। जानकारी के मुताबिक नीट छात्रा के परिजन सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहते हैं। परिजनों का मानना है कि उनकी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुख्य साजिशकर्ता मनीष रंजन ही है। इस बार कोर्ट में परिवार इस कोशिश में लगा हुआ है कि उन्हें न्याय मिला और उनके पक्ष अच्छी तरह से उनके पक्ष को रखा जाए कोर्ट के पास। लेकिन मनीष रंजन पिछले 1.5 महीने से पटना के बेउर जेल में बंद है। पुलिस ने बार बार मनीष रंजन का नाम सामने आने के बाद उसे गिरफ्तार किया था। 14 जनवरी को गिरफ्तारी हुआ। मनीष रंजन जुडिशियल कस्टडी में है, जेल भेजा गया था। सीबीआई इस मामले में कई बिंदुओं पर जांच कर रही है, जिसमें छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ या नहीं, अगर हुआ तो घटना जहानाबाद में हुई या पटना में हुई, कहीं सब कुछ सहमति से तो नहीं हुआ, और अब कई और बिंदुओं को एजेंसी जांच कर रही है। अब जांच के बाद ही सामने आएगा कि मुख्य इसमें फंसाया किसे जा रहा है और बचाया किसे जा रहा है। कोर्ट यह कहे कि सीबीआई वाले आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो यह सोचने वाली बात है। आपके बस की बात नहीं है तो यह भी सोचने वाली बात है कि सीबीआई ही कटघरे में आके खड़ी हो गई। तो एक काम करो, आप इस केस को छोड़ दो। बिहार के सीबीआई को कोर्ट ने फटकार लगाया और कहा जो नीट छात्रा का मामला है, इस केस को आप छोड़ दो, आपसे नहीं होगा। नीट छात्रा की मौत की वजह क्या रही होगी, या केस कत्ल का है या उसने जान दी है या किसी और वजह से मौत हुई है, उसके साथ रेप हुआ है या गैंग रेप हुआ है, रेप करने वाले कौन थे, मतलब किसी सवाल का कोई जवाब ही नहीं है इन तीनों संगठनों के पास, यानी कि सीबीआई के पास, एसआईटी के पास और पुलिस प्रशासन के पास। पिछले 3 महीनों से केस की जांच चल रही है, लेकिन कोई निष्कर्ष निकलकर नहीं आया है। सोचिए कितनी सारी टीमें निकल गई, 3 टीमें जांच कर चुकी है, 3 महीने हो चुके हैं और एक भी सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। उसकी क्या वजह हो सकती है? आखिर पुलिस किसे बचाने में लगी है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इस पूरे केस को लेकर क्या सोचते हैं। धन्यवाद।